हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का आज का लेक्चर हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या जिसको आप हाफ रिएक्शन मेथड भी बोलते हैं। दोनों सेम टर्म्स हैं, ठीक है। या तो वो क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू आप इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करें, या वो पूछेगा हाफ रिएक्शन मेथड के थ्रू आप इस दी गई केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करें। तो इसका तरीका हम लोग बड़े अच्छे से आज बड़े डिटेल में समझेंगे। सो आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर को पूरा देखिएगा और आपने दरमियान में स्किप नहीं करना। और ये ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ नाल नोट्स बना रहे होंगे हो ना बैठ के, ठीक है, पहले इस तरह किया करो कि लेक्चर को पहले बहुत अच्छे से ले लिया करो, पहले लेक्चर को समझ लिया करो, उसके बाद फिर आप जल्दी जल्दी दोबारा से लेक्चर को रन करके आप दोबारा अपने नोट्स बना लिया करें साथ साथ, ठीक है। तो जैसे ही साथ साथ आप नोट्स बना रहे होते हैं ना, तो कख दी भी समझ नहीं आ रही होंगी, ठीक है, तो फिर की होंदा है, मुश्किल होंदी है। तो इस वजह से आप क्या किया करो, आप लेक्चर पहले बहुत अच्छे से ले लिया करो, उसके बाद आप जो है अपने नोट्स बना लिया करो, ठीक है। तो इस तरह से आपको लेक्चर बड़े अच्छे से क्लियर हो जाया करेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं अपने लेक्चर के ऊपर। अब किसी भी दी गई केमिकल इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है, ठीक है। सो आपको उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उन रूल्स को तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि दो तरह की केमिकल इक्वेशंस आपको दे दी जाएंगी, एक एसिडिक मीडियम के लिए और एक बेसिक मीडियम के लिए, ठीक है। अब एसिडिक मीडियम के लिए हम लोग रूल्स देख लेते हैं और हम उसकी एग्जांपल भी देखेंगे कि कैसे एक दी गई केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, ठीक है। अब एसिडिक मीडियम क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और बेसिक मीडियम क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और याद रखिए कि एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम के लिए जो स्टेप्स हैं वो सारे के सारे सेम हैं, लेकिन अगर एक क्वेश्चन बेसिक मीडियम के लिए आ जाए तब आपने एक स्टेप एक्स्ट्रा करना होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा स्टेप आपने एक्स्ट्रा करना होता है, ठीक है। बाकी आपने जो है बेसिकली इन्हीं रूल्स को फॉलो करना है, बेशक वो एसिडिक मीडियम के लिए हो या बेशक बेसिक मीडियम के लिए हो, ठीक हो गया। अच्छा, तो मैं आपको साथ ही ये भी बता देता हूँ कि एसिडिक मीडियम क्या होता है। एसिडिक मीडियम का मतलब ये है कि जो दी गई केमिकल इक्वेशन है वो जो सोल्यूशन है बेसिकली उस सोल्यूशन की जो पीएच है वो 7 से लेस है, ठीक है। जब 7 से किसी भी सोल्यूशन की पीएच कम होती है देन वो क्या होता है, एसिडिक सोल्यूशन होता है, तो उसको हम एसिडिक मीडियम बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर किसी सोल्यूशन की पीएच 7 से ग्रेटर हो देन वो क्या होगा, बेसिक सोल्यूशन होगा, उसे हम बेसिक मीडियम बोलते हैं, ठीक हो गया। अब एसिड में आपको पता है कि प्रोटॉन्स अवेलेबल होते हैं, H+ आयंस पाए जाते हैं, जिसकी वजह से एसिडिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, एसिडिक करैक्टर इंक्रीज होता है। इसी तरह से बेसिक सोल्यूशन के अंदर या बेसिक मीडियम के अंदर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से उसकी पीएच क्या हो जाती है, 7 से ज़्यादा हो जाती है, और वो क्या कहलाता है, बेसिक सोल्यूशन कहलाता है। तो अब हम आ जाते हैं रूल्स के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको रूल्स राइट करवा देता हूँ, ठीक है, कि एक केमिकल इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है तो आपको किन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो वो हम पहले रूल्स लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक केमिकल इक्वेशन को हम लोग इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो पहला रूल लिख लें। पहला रूल क्या है, पहला रूल ये है कि राइट द गिवन इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म। आपको जो इक्वेशन दी हुई होगी सबसे पहले आपने उसको आयनिक फॉर्म में राइट कर लेना है। अब देखें
मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस में आपको आयनिक इक्वेशन ही दी जाएगी, तो ये पहला रूल आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी जो इक्वेशन होगी वो एक आयनिक इक्वेशन होगी, आयनिक फॉर्म में गिवन होगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपने, दूसरा रूल ये है कि फिर आपने आइडेंटिफाई करने हैं एलिमेंट्स, आइडेंटिफाई एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स? अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जो एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है बेसिकली जिन एलिमेंट्स की, उन एलिमेंट्स को आपने आइडेंटिफाई करना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, जैसे आपने क्लास 9 में चैप्टर नंबर 7 है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर, ठीक है, उसमें आपने बेसिकली पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन क्या होती है। यहाँ पे ना मैं रूल्स के अंदर ही साथ साथ आपको ये जो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं ये मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। अब देखें ऑक्सीडेशन क्या होती है। आपने पढ़ा था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कहलाती है, या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी ऑक्सीडेशन कहलाती है, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इसको भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। चौथी तरह की जो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी आपने वो क्या थी कि ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज हो जाना, या बेसिकली चार्ज का इंक्रीज हो जाना, ठीक है, इंक्रीज इन चार्ज, ठीक है। किसी भी एलिमेंट के चार्ज का इंक्रीज हो जाना उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब मैंने पहली जो 3 डेफिनेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो मैंने आपको बता दी, तो यहाँ पर मैंने राइट नहीं की, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ताल्लुक पड़ेगा, वास्ता पड़ेगा हमारा, वो चार्ज से पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि ऑक्सीडेशन क्या होती है? चार्ज का इंक्रीज हो जाना, ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज हो जाना, ठीक है। इसी तरह से फिर आप रिडक्शन को डिफाइन कर लें। रिडक्शन क्या होती है? जैसे ऑक्सीडेशन की आपने 4 डेफिनेशंस पढ़ी, इसी तरह से रिडक्शन की भी 4 डेफिनेशंस होती हैं। क्या? पहली डेफिनेशन कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना, ठीक है, ये पहली डेफिनेशन हो गई। इसी तरह से दूसरी डेफिनेशन ये है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन का ऐड होना उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। इसी तरह से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को भी हम रिडक्शन बोलते हैं। तो 3 डेफिनेशंस ये हो गई। चौथी डेफिनेशन क्या है कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या डिक्रीज इन चार्ज, ठीक है। एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज कर जाना या एक एलिमेंट के ऊपर चार्ज का डिक्रीज कर जाना बेसिकली क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। अब जब आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आइडेंटिफाई कर लिया कि किन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन हो रही है और किस एलिमेंट की रिडक्शन हो रही है, उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आप करेंगे ये काम कि ब्रेक द इक्वेशन। आपने इक्वेशन को ब्रेक करना है इनटू 2 हाफ रिएक्शंस। अब आपने एक केमिकल इक्वेशन को 2 हाफ रिएक्शंस में तोड़ लेना है, ठीक है। अब वो कौन कौन से 2 हाफ रिएक्शंस में तोड़ना है? पहला है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है। तो पहले आपने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और इसके बाद जो दूसरा हाफ रिएक्शन होगा वो होगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। तो आपने इस तरह से उस केमिकल इक्वेशन को आपने 2 हाफ रिएक्शंस में तोड़ लेना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल ये है कि बैलेंस द हाफ इक्वेशंस
अब ये जो आपने दो हाफ इक्वेशंस राइट की हैं, अब आपने इनको बैलेंस करना है, ठीक है। अब वो बैलेंस कैसे करना है? बैलेंस कुछ इस तरह से करना है, आपने इन ही रूल्स को आपने फॉलो करना है जो मैं आपको यहाँ पर लिखवाने लगा हूँ, और आपने अरेंजमेंट नहीं तब्दील करनी, ठीक है। जिस अरेंजमेंट से मैं लिखवाने लगा हूँ उसी अरेंजमेंट से आपने उन दो हाफ रिएक्शंस को बैलेंस करना है, ठीक है। तो सबसे पहला कैसे आपने बैलेंस करना है दो हाफ रिएक्शंस को, कि बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, आपने उनको बैलेंस कर लेना है। बैलेंस किवें करना है? हिट एंड ट्रायल मैथड के थ्रू। मीनस कि वो जो तुसी तुक्के नहीं लाते कि इस पासे कितने एटम ने तो इस पासे कितने एटम ने, लेफ्ट साइड पे कितने एटम ने तो राइट साइड पे कितने एटम ने, ठीक है। तो उस तरह से आपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी एटम्स को, बाकी एलिमेंट्स को आपने क्या कर लेना है? बैलेंस कर लेना है, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपने कुछ इस तरह करना है कि बैलेंस ऑक्सीजन by adding H2O to the side deficient in oxygen। अब देखें आपने करना क्या है। अब आपने दोनों साइड्स देखनी है। जिस साइड पर ऑक्सीजन जो है वो कम होगी, ठीक है, उस साइड पर आपने क्या ऐड कर देने हैं? उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर देने हैं, ठीक है। सपोज राइट साइड पे एरो के 3 ऑक्सीजन कम थे लेफ्ट साइड से, तो आपने 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स आपने राइट साइड पर ऐड कर देने हैं। इस तरह से आपने ऑक्सीजन बैलेंस कर लेनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने कुछ ये करना है कि बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H+ ions to the side deficient इन हाइड्रोजन। अब देखें, जिस तरफ ऑक्सीजन की कमी थी आपने उस तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए। अब वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करने के साथ ही उस साइड पे हाइड्रोजन इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर आपने हाइड्रोजन को भी तो बैलेंस करना है। अब हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे? जिस तरफ हाइड्रोजन की कमी होगी उतने ही आपने H+ आयंस उस साइड पे ऐड कर देने हैं, ठीक हो गया जी। फिर जो फोर्थ पार्ट है फोर्थ रूल का, वो ये है कि बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब आपने क्या करना है? चार्ज को बैलेंस करना है। चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके। अब आपको क्या पता हमने किस तरफ इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने हैं? याद रखिएगा कि जहाँ पर नेगेटिव चार्ज कम पड़ रहा होगा तो वहाँ पर आपने क्या करना है? इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं। या जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा वहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं, ठीक हो गया। सो इस तरह से आपने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके चार्ज को भी बैलेंस करना है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा फिफ्थ रूल। अब फिफ्थ रूल में क्या करना है आपने? एट द एंड ऐड 2 हाफ रिएक्शंस। अब आपने दोनों हाफ रिएक्शंस पर जितने भी ऑपरेशंस किए उसके बाद आपने उन दोनों को ऐसे ऐड करना है
that electrons in two half reactions gets cancelled ठीक हो गया। आपने उन दो हाफ रिएक्शंस पर जितने भी ऑपरेशन किए, एट द एंड आपने उन दो हाफ रिएक्शंस को इस तरह से ऐड करना है कि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएं, कैंसिल हो जाएं। अब दोनों रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन्स को पहले आपको इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। फिर केमिकल रिएक्शंस को आपने क्या करना है, ऐड करना है, तब जाकर वो दोनों साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल फॉर एन एसिडिक मीडियम। हम उस एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं और उस पर ये रूल्स अप्लाई करके हम उसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल 1 फॉर एसिडिक मीडियम, ठीक है। हमारे पास जो मीडियम है वो क्या है, एसिडिक है। एसिडिक मीडियम के लिए हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं एक केमिकल इक्वेशन को। फॉर एग्जांपल देखें, अब ये है आपके पास आयरन का आयन Fe पॉजिटिव 2 प्लस Cr2O7 और इसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव 2। इसके बाद जो प्रोडक्ट्स हैं आपके पास वो है Cr पॉजिटिव 3 एंड आयरन पॉजिटिव 3, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर आपको ये एक केमिकल इक्वेशन दी हुई है। अब जो पहला रूल था वो क्या था कि आपने दी गई इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास जो इक्वेशन है वो आयनिक इक्वेशन है, आयनिक फॉर्म में लिखी हुई है, ये आपको आयन्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको पहला रूल अप्लाई करने से जान छूट गई आपकी। अब दूसरा रूल क्या था, दूसरा रूल ये है कि आपने उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है जिनकी ऑक्सीडेशन हो रही है और जिनकी रिडक्शन हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि आयरन के ऊपर यहाँ पर है पॉजिटिव 2 चार्ज, ठीक है, और यहाँ पर है पॉजिटिव 3 चार्ज। तो यहाँ से हम लोग इस आयरन के आयन को इस आयरन के आयन के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तब बेसिकली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, चार्ज बेसिकली इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये हो रही है ऑक्सीडेशन, ठीक हो गया। सो ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया एक हाफ रिएक्शन कि आयरन की क्या हो रही है, आयरन आयन की ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। अब देखें, अब इसको आप कंपेयर कर सकते हैं इस वाले आयन को इस आयन के साथ, ठीक है। अब देखें, ये मुश्किल नहीं होता, बिल्कुल भी सामने बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है कि मैंने किसको किसके साथ कंपेयर करना है। अब आप देखें ना, ये आयरन है, अब आयरन को आप इस क्रोमियम आयन के साथ तो नहीं कंपेयर कर सकते ना, ऑब्वियस सी बात है इस आयरन के आयन के साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ पर आपको क्रोमियम नज़र आ रहा है इस आयन के अंदर और यहाँ पर भी आपको क्रोमियम नज़र आ रहा है, तो आप ऑब्वियसली इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें यहाँ पर ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन हैं और 2 क्रोमियम के एटम हैं, ठीक है। अब एक ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है, ये आपको पता है, ठीक है। लेकिन सपोज़ हमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये मैं राइट कर देता हूँ कि फॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, अब देखें आपने क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, कैसे करेंगे। यहाँ पर देखें आपको नज़र आ रहे हैं 2 क्रोमियम के एटम हैं और सपोज़ हमने क्रोमियम की क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं X, ठीक है। फिर ऐड करेंगे
ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं 7, और एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है -2 होती है, और ओवरऑल इस आयन के ऊपर कितना चार्ज है -2, तो इसको हम -2 के इक्वल रख लेंगे। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। अब ये हो गया 2x माइनस का 14 इज इक्वल टू माइनस का 2। सो ये माइनस का 14 उधर जाकर प्लस का 14 हो जाएगा, माइनस का 2 एज इट इज़ आ जाएगा। तो प्लस का 14 माइनस का 2 ये हो गया प्लस का 12, और ये यहाँ पर 2x। तो यहाँ पर 2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी +6। ठीक है, अब यहाँ पर मैं, ये आपने नोट किया होगा कि मैं यहाँ पर साइन ज़रूर लिख रहा हूँ पॉजिटिव का। ठीक है, हालांकि नॉर्मली मैथ में आप लोग पॉजिटिव का साइन यूज़ नहीं करते, लेकिन जब भी हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं, तब हमेशा याद रखिएगा आपको रिप्रेजेंट करना होता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हाँ, वैलेंसी जो होती है, वैलेंसी बेसिकली पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर की जब आप बात करते हैं तो उसके साथ आपको लाजमी रिप्रेजेंट करना होता है कि ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी या नेगेटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो अब आपको पता लग गया कि एक क्रोमियम की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6 है। ठीक है, सो यहाँ पर 2 क्रोमियम है, ठीक है, और एक क्रोमियम की +6 है। ठीक है, इसी तरह से 7 ऑक्सीजन हैं और एक ऑक्सीजन की -2 है। ठीक है, अब देखें +6 कन्वर्ट हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में। इसका मतलब है कि चार्ज क्या हो रहा है, बेसिकली डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली आप लिख देंगे कि डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर इज़ नोन एज रिडक्शन। तो अब आपने आइडेंटिफाई कर लिए एलिमेंट्स, आयरन की ऑक्सीडेशन हो रही है और क्रोमियम की रिडक्शन हो रही है, तो आपने ये 2 हाफ रिएक्शंस को लिख लेना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को। अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में हम लोग राइट करेंगे Fe+2, एरो का साइन लगाएंगे, और यहाँ पर हम राइट करेंगे Fe+3। ठीक है, इसी तरह से आपने क्या कर लेना है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को राइट कर लेना। अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन को कैसे राइट करेंगे आप, Cr2O7 -2 एरो लगाएंगे और Cr+3। ठीक है, तो ये आपने 2 हाफ रिएक्शंस को राइट कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल क्या था, जो कि 4th रूल है। अब 4th रूल का पहला पार्ट क्या था कि आपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी एटम्स को आपने बैलेंस कर लेना है। तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखें आयरन 1 है और यहाँ पर भी आयरन 1 है, तो ये बैलेंस्ड है। यहाँ पर आप देखें कि इस ऑक्सीजन को छोड़ देना है, इस ऑक्सीजन के अलावा आप देखें यहाँ पर क्रोमियम के 2 एटम्स नज़र आ रहे हैं आपको, लेकिन यहाँ पर क्रोमियम का 1 एटम नज़र आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसके साथ मैं यहाँ पर 2 ऐड कर दूँगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो क्या कर लिए, बैलेंस कर लिए। ठीक है, अब आ जाती है बारी ऑक्सीजन को बैलेंस करने की। अब यहाँ पर देखें ऑक्सीजन के 7 एटम्स आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन राइट साइड पे ऑक्सीजन कोई नहीं है, जबकि इस हाफ रिएक्शन में ऑक्सीजन ना लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है आपको, ना राइट साइड पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 7 एटम्स हैं। आप क्या करेंगे, आप 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स आप राइट साइड पे ऐड करवा देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जिस तरफ ऑक्सीजन कम होगा उस तरफ उतने ही आपने वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करवा देने हैं। ठीक हो गया, तो हमने ये 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करवा दिए। ठीक, अब जब हमने इन वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करवाया, अब आपने देखा कि यहाँ पर हाइड्रोजन आ गए, हाइड्रोजन इंक्रीज हो गए। कितने हैं टोटल, 7 2s are 14, 14 हाइड्रोजन है। लेकिन लेफ्ट साइड पे आपको कोई हाइड्रोजन नहीं नज़र आ रहा। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैंने आपको बताया था कि उतने ही हाइड्रोजन के आयन आपने ऐड कर देने हैं।
ठीक है। तो मैंने 14 हाइड्रोजन के आयन लेफ्ट साइड पे ऐड कर दिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था? नेक्स्ट स्टेप ये था, आपने अब चार्ज को बैलेंस करना है, ठीक है। चार्ज को कैसे बैलेंस करना है? देखो, इधर है +2 का चार्ज और इधर है +3 का चार्ज, ठीक है। तो इधर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं। मैंने आपको बताया था कि जिस तरफ नेगेटिव चार्जेस कम हों या पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हों, हम उस तरफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर +2 चार्ज है, यहाँ पर +3 चार्ज है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, ताकि +3 - 1 ये भी कितना हो जाए, +2 हो जाए। अब इस इक्वेशन के लिए चार्ज भी बैलेंस हो गया, एटम्स भी बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो थे ही नहीं, ठीक है। अब इस इक्वेशन के लिए एटम्स तो बैलेंस हो गए, अब आपने करना है बेसिकली चार्ज को बैलेंस। अब चार्ज कैसे बैलेंस करना है? इधर काउंट करें लेफ्ट साइड पे, 14 प्लस चार्ज है और -2, तो ये टोटल कितना हो गया, प्लस का 12, ठीक है। प्लस का 12 चार्ज है लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पे देखें 2 3 आर 6, यहाँ पर है +6। तो मैं 6 इलेक्ट्रॉन क्या करता हूँ, लेफ़्ट साइड पे ऐड कर देता हूँ, ताकि यहाँ पर भी +6 हो जाए और राइट साइड पर भी +6 हो जाए, ठीक है। अब ये हमने चार्ज को भी बैलेंस कर लिया। अब आपने बेसिकली करना क्या है, अब आपने इन दो हाफ रिएक्शंस को ऐड करना है, लेकिन ऐड करने से पहले आपने ये ज़रूर देख लेना है कि क्या इन दो हाफ रिएक्शंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं या नहीं हैं। तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो सिंपली अगर मैं इस केमिकल इक्वेशन को, इस हाफ रिएक्शन को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। सो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ और इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम सब कुछ हो गया हमारा, सब रूल्स हमने अप्लाई कर दिए। अब हमने सिंपली ऐड करना है इक्वेशन 1 और 2 को, ठीक है। अब ऐड कैसे करते हैं, लेफ्ट साइड जो है, जो रिएक्टेंट्स वाली साइड होती है, दोनों इक्वेशंस के रिएक्टेंट्स वाली साइड्स को ऐड कर देंगे, एरो के लेफ्ट साइड पे ही लिखेंगे। इसी तरह से एरो के राइट साइड पे जो प्रोडक्ट्स वाली साइड है, वहाँ पर दोनों इक्वेशंस के प्रोडक्ट्स को हम लोग ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगा लेते हैं एक एरो का साइन, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब देखें यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो है हमारे पास 6Fe+2, ठीक है, एक ही रिएक्टेंट है। और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमारे पास हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 14 H+ आयन हैं और Cr2O7 -2, ठीक है। ये कुछ इस तरह से हमने इन दो हाफ रिएक्शंस के रिएक्टेंट्स को ऐड कर दिया। अब प्रोडक्ट वाली साइड पे इन दोनों हाफ रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स को ऐड कर देंगे, जो कि आएगा 6Fe+3 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स, फिर उसके बाद 2Cr+3 एंड 7H2O, ठीक है। सो ये कुछ इस तरह से हमने रिएक्टेंट्स में रिएक्टेंट्स ऐड कर दिए, प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए। अब आप देखें कि लेफ़्ट साइड के 6 इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड के 6 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और तो कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रही। तो फिर आप एज इट इज़ ये वाली इक्वेशन दोबारा से राइट करेंगे कुछ इस तरह से, 14H+ आयन प्लस Cr2O7 -2 and 6Fe+3 plus 2Cr+3 and plus 7H2O, ठीक है। अब अगर आप देखें लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे नंबर ऑफ़ एटम्स और चार्जेस दोनों बैलेंस हैं, ठीक है। कैसे?
जैसे देखें यहाँ पर 6 आयरन आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर भी 6 आयरन है, यहाँ पर आपको 14 हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर भी 7 2 14 14 हाइड्रोजन है, 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, 7 ऑक्सीजन और 7 ऑक्सीजन। ठीक है। इसी तरह अगर आप चार्ज की बात करें तो 6 2 12 12 एंड -2 कितना हो गया, प्लस का 10 और प्लस का 14, तो ये हो गया प्लस का 24। यहाँ पर आप देखें 6 3 18 एंड 2 3 6, तो 18 + 6 इज़ 24। ठीक है, यहाँ पर भी पॉजिटिव 24 और यहाँ पर भी पॉजिटिव 24। तो फाइनली ये आपकी केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई। ठीक है, होपफुली बड़े अच्छे से आपको ये क्लियर हो गई होगी। ये इक्वेशन थी फॉर द एसिडिक मीडियम। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि फॉर द बेसिक मीडियम। ठीक है, उसके लिए हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। सारे स्टेप्स आपने उसी तरह से करने हैं जैसे अभी मैंने आपको करवाए हैं, 5 के 5 रूल्स आपने फॉलो करने हैं उसी तरह से। एंड पर बस आपने एक स्टेप एक्स्ट्रा करना होगा, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो स्टेप कैसे करना है आपने। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल इन ए बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम के लिए जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो है MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव, और प्रोडक्ट्स वाली साइड पे हैं MnO2 प्लस I2। ठीक है जी, ये एक केमिकल इक्वेशन है फॉर द बेसिक मीडियम। अब आपने इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या बाय हाफ रिएक्शन मेथड। अच्छा, यहाँ पर भी जो पहला रूल है कि आपने आयनिक इक्वेशन लिखनी है वो आपने अप्लाई नहीं करना, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये ऑलरेडी आयनिक इक्वेशन है। ठीक है, तो दूसरे रूल से स्टार्ट करते हैं कि आपने बेसिकली उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है जिन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है, इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, या जिन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है, ये बेसिकली आपने आइडेंटिफाई करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड बताता हूँ इसका। जैसे आप देखें आयोडीन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, उसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर I2 आपको नज़र आ रहा है जो कि न्यूट्रल है। ठीक है, इसका मतलब है ये फ्री एलिमेंट है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ठीक, यहाँ पर आप देखें कि 2 ऑक्सीजन के एटम्स नज़र आ रहे हैं आपको, और एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। तो यहाँ पर इस -2 को आपको बैलेंस करने के लिए मैंगनीज़ की Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 लिखनी पड़ेगी। ठीक है, फिर इसी तरह से यहाँ पर ओवरऑल चार्ज है नेगेटिव का। अब देखें 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 होती है। ठीक है, अब नेगेटिव का 8। ठीक है, अगर मैं मैंगनीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव का 7 करूं, ठीक है, तो +7 एंड -8 क्या आंसर आता है, -1 आंसर आता है। तो ओवरऑल MnO4 पर -1 चार्ज है। तो इस तरह से Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर वो +7 होगी। ठीक है, अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि जी इस आयोडीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो रही है, बेसिकली -1 से 0 में कन्वर्ट हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आयोडीन की ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, इसी तरह से आपने देखो कंपेयर करना है इसको इसके साथ। ठीक है, जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये मुश्किल नहीं है कि आपने किसको किसके साथ कंपेयर करना है। अब देखिए ना, MnO4 को आप इस I2 के साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते ना, क्योंकि यहाँ पर MnO2 आपको नज़र आ रहा है, Mn नज़र आ रहा है यहाँ पर आपको, यहाँ पर भी आपको Mn नज़र आ रहा है, तो इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैंगनीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 और यहाँ पर है +4, मीन्स के ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ हो रही है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि किस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो रही है और किस एलिमेंट की रिडक्शन हो रही है। अब नेक्स्ट रूल क्या था, आपने इन 2 हाफ रिएक्शंस को ब्रेक डाउन करके लिखना है। कैसे, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन में और हाफ रिडक्शन रिएक्शन में।
तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप कैसे राइट करेंगे, जैसे यहाँ पर आयोडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, आयोडाइड आयन है, और राइट साइड पे आप लिखेंगे I2। ठीक है, सो ये आपने हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख लिया। इसी तरह से अब आपने लिखना होगा हाफ रिडक्शन रिएक्शन। अब यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई किया था कि मैंगनीज की रिडक्शन हो रही है, तो हाफ रिडक्शन रिएक्शन आप कैसे राइट करेंगे कि जी MnO4 जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और राइट साइड पे आप लिखेंगे MnO2। ठीक है जी, सो ये आपने हाफ रिडक्शन रिएक्शन लिख लिया। अब आपने क्या करना है, इन हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन और हाफ रिडक्शन रिएक्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा एलिमेंट्स को आपने तुक्का मेथड से, हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करना है। ठीक है, जैसे आप देखें यहाँ पर आपको एक आयोडीन का एटम नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको 2 आयोडीन के एटम नज़र आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 डाल दूँगा। ठीक है, अब आयोडीन बैलेंस हो गया, लेकिन अब यहाँ पर चार्ज बैलेंस नहीं है। ठीक है, अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो है नहीं, ठीक है, तो उनको हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास चार्ज को बैलेंस करना। अब हम चार्ज को बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पर आप देखें कि -2 चार्ज है टोटल। ठीक है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होते हैं वहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं, या जहाँ पर नेगेटिव चार्जेस कम होते हैं वहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं। तो यहाँ पर तो नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हैं, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस कम हैं, तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता हूँ, यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये इसका चार्ज भी बैलेंस हो गया। अब हम चलते हैं हाफ रिडक्शन रिएक्शन की तरफ, इसको बैलेंस करते हैं। अब सबसे पहले तो एटम्स देख लें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा एक ही एटम नज़र आ रहा है आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा, जो कि मैंगनीज है, Mn है, तो दोनों साइड पे बैलेंस्ड है। यहाँ पे एक है, यहाँ पर भी एक है। फिर उसके बाद आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है। अब आप देखें यहाँ पर 4 ऑक्सीजन के एटम हैं, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ऐड कर दूँगा ताकि राइट साइड पर भी 4 ऑक्सीजन के एटम्स हो जाएँ। ठीक है, लेकिन जब मैंने वाटर के मॉलिक्यूल ऐड किए तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन्स हो गए, तो मैं फिर क्या करूँगा, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन आयंस को मैं ऐड करूँगा हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है जी, फिर उसके बाद आपने अब चार्ज को बैलेंस करना है। अब चार्ज को कैसे बैलेंस करना है, जैसे यहाँ पर देखें +4 एंड -1, तो ये टोटल हो गया +3, लेकिन यहाँ पर कोई चार्ज नज़र नहीं आ रहा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पॉजिटिव या प्लस का साइन लगाकर आप 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, ताकि यहाँ पर जो +3 का चार्ज था वो इस -3 से क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। जैसे राइट साइड पे आपको कोई चार्ज नज़र नहीं आ रहा। ठीक हो गया, अब हमने एटम्स भी बैलेंस कर लिए, अब हमने चार्ज भी बैलेंस कर लिया। अब फाइनल काम क्या होता है हमारा, इन 2 हाफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को ऐड करना। लेकिन उससे पहले हमने क्या करना होता है, उससे पहले हमने इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करना होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैं अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, मीन्स के इस इक्वेजन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और इस इक्वेजन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 6i नेगेटिव, ये हो जाएगा 3i2 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब आपने इस इक्वेशन को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि 8H प्लस 2MnO4 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, फिर एरो के राइट साइड पे 2MnO2 प्लस 4H2O। ठीक है जी, ये इक्वेशन नंबर हो गई 2।
अब हमने जब दोनों इक्वेशंस के लिए इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लिया, हमने इक्वल कर लिया इस इक्वेशन नंबर 1 में भी और इस इक्वेशन नंबर 2 में भी। अब हमने क्या करना है, अब हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देना है। सो हम यहाँ पर लिख देते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को आपने बेसिकली क्या करना है, ऐड करना है। मींस के इसके रिएक्टेंट्स इक्वेशन नंबर 1 के और इक्वेशन नंबर 2 के रिएक्टेंट्स को आप लेफ़्ट साइड पर ही लिख लेंगे। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के जो प्रोडक्ट्स वाली साइड है उन दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे, राइट साइड पे लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमने देख लेना है रिएक्टेंट पहली इक्वेशन में 6i नेगेटिव, फिर इसी तरह इस इक्वेशन में 8h पॉजिटिव प्लस 2MnO4 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से आपने राइट साइड्स को भी ऐड कर देना है, 3i2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2MnO2 प्लस 4H2O। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पर ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन 6 इलेक्ट्रॉन्स से क्या हो गए, कैंसिल हो गए। बाकी और कोई भी चीज़ कैंसिल नहीं हो रही, कोई भी सब्सटेंसेस कैंसिल नहीं हो रहे। तो फिर आप अगेन इस इक्वेशन को राइट कर लेंगे। अब ये इक्वेशन अगर आप देखें तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो इस इक्वेशन को यहीं पर छोड़ आते हैं। अगर उनसे पूछा जाता है कि इस इक्वेशन को आपने बैलेंस करना है फॉर द बेसिक मीडियम, तो यहाँ पर जब आप छोड़कर आएंगे तो मार्क्स आपके कटेंगे। ठीक है। क्यों, प्रॉब्लम क्या है इस इक्वेशन में, हालांकि नंबर ऑफ़ एटम्स लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे और चार्जेस लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे बराबर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पर आपको 8H प्लस के आयंस नज़र आ रहे हैं। तो जब 8H प्लस के आयंस नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब है ये तो एसिडिक मीडियम है अभी। ठीक है। क्योंकि एसिड में बेसिकली नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो होते हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ठीक है। सो इसको बेसिकली सॉर्ट आउट करने के लिए आपने करना क्या है, जिस तरफ हाइड्रोजन के आयंस अवेलेबल होंगे और जितने हाइड्रोजन के आयंस अवेलेबल होंगे आपने क्या करना है, आपने उन दोनों साइड्स पे बेसिकली उतने ही हाइड्रो ऑक्साइड के आयंस ऐड करवा देने हैं। तो मैं 8 हाइड्रो ऑक्साइड के आयंस यहाँ पर भी ऐड करवा देता हूँ और 8 हाइड्रो ऑक्साइड के आयंस मैं यहाँ पर भी ऐड करवा देता हूँ। क्योंकि देखिए मैथ का रूल है कि अगर आप सेम ऑपरेशन दोनों तरफ अप्लाई कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इक्वेशन को। ठीक है। अब होगा क्या, होगा कुछ यूँ कि ये H प्लस और OH नेगेटिव आयन ये आपस में मिलकर क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। सो आपकी जो केमिकल इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी कि ये 8 वाटर के मॉलिक्यूल्स बन गए। बाकी इक्वेशन आपने एज इट इज़ लिख लेनी है। ठीक है। कुछ इस तरह से 3i2 प्लस 2MnO2 प्लस 4H2O प्लस 8OH नेगेटिव आयन। ठीक है। यहाँ तक आपने लिख ली इक्वेशन। अब आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं लेफ़्ट साइड पे और यहाँ पर भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनको तो कैंसिल होना चाहिए। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इनको कैंसिल करेंगे। यहाँ पर 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पर 8 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। तो जब 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स इन 8 वाटर के मॉलिक्यूल्स में से 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बच जाएंगे, 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स बच जाएंगे। तो एट द एंड आपने फिर इक्वेशन को इस तरह से राइट करना होगा कि 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स, इसी तरह 2MnO4 नेगेटिव, इसी तरह से 3i2 प्लस 2MnO2 प्लस 8OH नेगेटिव। ठीक है। अब ये फाइनली आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई जिसमें नंबर ऑफ़ एटम्स भी बैलेंस हैं और चार्ज भी बैलेंस है। जैसे हम लोग
देख लेते हैं। यहाँ पर 6 आयोडीन के एटम्स हैं, यहाँ पर भी 3 2s are 6 आयोडीन के एटम्स हैं। यहाँ पर अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो 4 2s are 8 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, यहाँ पर भी आपको 8 नज़र आ रहे हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से ऑक्सीजन की बात करें तो 4 ऑक्सीजन और 4 2s are 8, तो टोटल 12 ऑक्सीजन है। यहाँ पर आप देखें 2 2s are 4 और 8 12 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं मैंगनीज़, यहाँ पर Mn के 2 एटम्स हैं, यहाँ पर भी 2 एटम्स हैं। अब हम देख लेते हैं चार्ज। तमाम एटम्स को तो हमने देख लिया कि बैलेंस्ड हैं, अब हम चार्ज देख लेते हैं। यहाँ पर -6 और यहाँ पर -2, तो ये हो गया टोटल -8। यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है 8 नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर चार्ज भी बैलेंस हो गया। तो इस तरह से आपने बैलेंस कर लेनी है फॉर द एसिडिक मीडियम एंड फॉर द बेसिक मीडियम। होपफुली आपको ये लेक्चर बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कन्फ्यूजन होती है, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।